चलिए एक बेहद गहरे और रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। आज एक ऐसे स्थान की बात होगी जो सदियों से बिल्कुल जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज पर खड़ा है। मणिकर्णिका, एक अनंत ज्वाला। आज का यह विश्लेषण एक ऐसी जगह की कहानी है जिसकी असल सच्चाई इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और गूढ़ है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां मृत्यु का कोई मातम नहीं मनाया जाता, बल्कि उसे मुक्ति का एक बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां मौत से कोई खौफ नहीं खाता, बल्कि उसे खुले हाथों से गले लगाने की चाह रखी जाती है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला विरोधाभास है ना, जो जीवन को देखने के हमारे पूरे नजरिए को जड़ से पलट कर रख देता है। भाग 1, काशी मोक्ष का नगर। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जिसे मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र शहर का दर्जा हासिल है, और यह सिर्फ कोई आम शहर या भौगोलिक स्थान नहीं है। मान्यताओं के अनुसार यह जन्म और पुनर्जन्म के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। गंगा का वो पवित्र जल जो जीवन भर के पापों को पूरी तरह धो देता है। हर साल न जाने कितने ही हजारों लोग अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में गंगा नदी के इन पावन तटों पर खींचे चले आते हैं। उनका बस एक ही एकमात्र उद्देश्य होता है, इस पवित्र स्थान पर अपने भौतिक शरीर का त्याग करना। ये एक ऐसी कठिन यात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ अटूट आस्था के बल पर पूरी की जाती है। भाग 2, मणिकर्णिका, एक अनंत ज्वाला। चलिए अब काशी के बिल्कुल हृदय की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पुराना शमशान घाट। इस स्थान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ चीता की आग कभी ठंडी नहीं होती। कहा जाता है कि ये रहस्यमयी आग पिछले कई हजारों सालों से लगातार बिना एक पल रुके जल रही है। 300, ये महज कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यहाँ मृत्यु के इस विशाल पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। मणिकर्णिका घाट पर हर एक दिन लगभग 200 से 300 अंतिम संस्कार होते हैं। दिन का उजाला हो या रात का गहरा अंधेरा, यहाँ चिता की लपटें हमेशा आसमान को छूती हुई नजर आती हैं। ये लपटें इस स्थान की एक कभी न खत्म होने वाली निरंतरता को बयां करती हैं। मोक्ष का एक सीधा मार्ग, पर आखिर ऐसा होता क्यों है? इस पूरी घटना के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और प्राचीन मान्यता छिपी है। माना जाता है कि अगर किसी आत्मा का अंतिम संस्कार इस विशेष स्थान पर मणिकर्णिका में होता है तो उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है, यानी सांसारिक बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्ति। भाग 3, कुंडल का रहस्य। इस जलती हुई भौतिक वास्तविकता से थोड़ा आगे बढ़कर अब उस गहरी पौराणिक कथा की गहराइयों में चलते हैं, जिसने इस रहस्यमय स्थान को उसकी असली पहचान दी है। ये वो हिस्सा है जो हमें उस प्राचीन काल में ले जाता है जब इस घाट की नींव पड़ी थी और इसका ये नामकरण हुआ था। मणिकर्णिका यानी माता पार्वती का गिरा हुआ कान का आभूषण, उनका कुंडल। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी भ्रमण पर आए थे। उसी दौरान माता पार्वती का मणिकर्ण यानी कान का कुंडल छिटककर यहां गिर गया था। बस उसी पल से इस पवित्र घाट का नाम हमेशा हमेशा के लिए मणिकर्णिका घाट पड़ गया। तारक मंत्र, मुक्ति का वो परम मंत्र जो स्वयं ईश्वर द्वारा फुसफुसाया जाता है। भगवान शिव द्वारा दिया जाने वाला ये मुक्ति का मंत्र यहाँ की कहानियों को सीधे ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ देता है। यहाँ के स्थानीय लोगों में ये अटल विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों के कानों में ये पवित्र मंत्र देते हैं। यही वो मंत्र है जो उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करता है और उन्हें अंतिम शांति तक ले जाता है। भाग 4, चिता की आग और आस्था। देवताओं की इन रहस्यमयी और ईश्वरीय कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर अब वापस उस राख और आग की ओर लौटते हैं, जो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रत्यक्ष सच्चाई है, बिल्कुल आंखों के सामने। ये वो बिंदु है जहां हजारों साल पुराने मिथक और आज की धधकती हुई वास्तविकता आपस में बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। वो पवित्र अग्नि। ऐसी मान्यता है कि ये आग स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित की थी। अगर ऐतिहासिक और सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो डोम समुदाय इस पवित्र आग को पीढ़ियों से अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ संभालता आ रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ जलने वाली हर एक चिता को बस इसी एकमात्र पवित्र अग्नि से जलाया जाता है। ये पीढ़ियों से चली आ रही एक अखंड, कभी ना टूटने वाली परंपरा है। अपनों को खोने का अपार दुख और शारीरिक नुकसान बनाम एक गहरी आस्था और अंतिम मोक्ष की प्राप्ति। यहां आकर ना एक बहुत ही तीव्र विरोधाभास देखने को मिलता है।
मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के पास खड़े लोगों के चेहरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वहां शोक और विलाप थोड़ा कम, बल्कि एक अकल्पनीय गहरी आस्था ज्यादा दिखाई देती है। ये एक विचलित करने वाला लेकिन बिल्कुल अटल सत्य अनुभव है। रात का एक अजीब सा रहस्य, अजीब सी छायाओं के दावे, एक भयानक और शांत रात का माहौल और तत्काल आध्यात्मिक आरोहण का अटूट विश्वास। जैसे ही रात का गहरा अंधेरा छाता है, कई अनसुलझे रहस्य सामने आने लगते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अजीब सी छायाओं के दावे किए जाते हैं। रात में यहां का माहौल बेहद रहस्यमयी और बहुत गंभीर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां आत्माएं भटकती बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि जैसे ही चिता की आग शांत होती है, वे तुरंत अपना आध्यात्मिक आरोहण प्राप्त कर लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान समाप्त होता है और एक बेहद गहरी आस्था शुरू होती है। अगर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इन असाधारण और पारलौकिक दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यहां आने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का जो भारी वजन है ना, वो हर तर्क को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये आस्था ही है जो इस पूरे माहौल को इतना शक्तिशाली और अकल्पनीय बना देती है। विज्ञान, विश्वास और तर्क के बीच की रेखा यहां आकर पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। भाग 5, मृत्यु एक नई शुरुआत। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दार्शनिक और शायद सबसे भावनात्मक हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये कहानी अब केवल जलती हुई लकड़ियों, राख और कर्मकांड की नहीं रह गई है। ये जीवन के एक ऐसे सार्वभौमिक सत्य की कहानी है जिससे कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। सब कुछ यहीं रह जाना है। मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली हर एक चिता वैराग्य का ये सबसे बड़ा और सबसे अटल सच सिखाकर जाती है। जीवन भर इंसान जिन चीजों के पीछे पागलों की तरह भागता है, जो भौतिक सुख और संपत्तियां बटोरता है, अंत में वो सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। ये एक बेहद गहरा और अंदर तक झकझोर देने वाला सत्य है। तो क्या सच में यहां मोक्ष मिलता है, या फिर ये केवल मानव विश्वास और आस्था की चरम शक्ति का एक बेजोड़ प्रदर्शन है? इस विश्लेषण के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। सच चाहे जो भी हो, मणिकर्णिका घाट आज भी एक अनंत ज्वाला के रूप में लगातार धधक रहा है। ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे गंभीर और विचारोत्तेजक जगहों में से एक बना हुआ है। इस गहरे और रहस्यमयी सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।